बड़ी पुरानी कथा मैं कई बार सुना चुका हूँ, फिर से सुनाता हूँ, शायद आप मेरे भावों को समझ जाएं। माँ ने, अम्मी ने चारा ने दिए कि जाके शक्कर ले आ। शक्कर खत्म हो गई। मुर्शिद ने कहा था फरीद को कि बेटा कोई भूखा मिल जाए तो उसे खाना खिला देना, कोई प्यासा मिल जाए तो पानी पिला देना। बच्चा फरीद बाजार गया ही था कि कुछ मजलूमों की, मजबूरों की, लाचारों की टोली नजर आई। कई लोग थे। लगा उसे कि बहुत भूखे हैं। पूछा तो पता चला कि 3 दिन से खाना नहीं मिला। बेचैन हो गया। तुरंत फरीद ने खाने का इंतजाम किया। चारानी में जो आ सकता था वो ला के दे दिया। खाली हाथ में चला आया। अम्मी ने कहा शक्कर, बोले नहीं ला पाया। बोले क्यों? पैसे नहीं थे। बोले चौंगी दी तो थी तुझे। बोले मुर्शिद ने कहा था कि भूखे मिल जाए तो खाना खिलाते थे। कुछ भूखे मिल गए, कई दिनों से खाना नहीं खाया था। अम्मी मुझसे रहा नहीं गया, मैंने खाना खिला दिया। अम्मी को बहुत गुस्सा आया। बुदबुदाती हुई, बड़बड़ाती हुई कमरे में घुस गई। बड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया कि नास पीटे कल मुँहे, जाने कहा मेरे घर में तू पैदा हो गया। कहती कुछ हूँ, कहता कुछ और है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई ऐसा लड़का पाके। माँ थी, आई, कितनी देर नाराज रहेगी। गुस्सा शांत हुआ तो अपनी हुलिया ठीक की, आंसू पोछे जो सूख गए थे। बाहर निकलने की हुई, दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा न खुला। घबरा गई, किसी ने ताला बंद कर दिया क्या, लेकिन दरवाजा हिल तो रहा था। थोड़ा सा और जो लगाया तो झई में ढेर सारी शक्कर कमरे में बिखर गई, कई किलो। घबरा गई, ये क्या हुआ? देखा शक्कर ही शक्कर। झड़ी में से चिल्ला पड़ी। किसी तरह से धक्का दिया, शक्ति लगाकर, जोर लगाकर, ताकत लगाकर, और देखी तो देखकर अवाक रह गई। पूरे आंगन में ऊपर तक शक्कर ही शक्कर भरी हुई थी। टीला बन गया था। सिहर कर उसने आवाज लगाई, फरीद फरीद फरीद। उस टीले पर चढ़ता हुआ अंदर आया। बोला बोल अम्मी। बोली ये क्या है? बोली शक्कर है अम्मी। बोले मैंने तो पाव किलो कही थी। फरीद कह रहा अम्मा मैंने भी पाव किलो ही मांगी थी, उसका पाव इतना बड़ा है तो मैं क्या करूं? आपको नहीं पता कि आप क्या चाहते हो तो वो क्या देना चाहता है। अगर कुछ न मिले तो निराश मत होना, अपने मपने को चेक करना और समझ जाना ये झोली बहुत छोटी है। झोली बहुत छोटी है, वो देना कुछ और चाहता है। जब से सृष्टि बनी है तब से आप सब हो इस जगत में, और आपका गुरु क्या देना चाहता है आपको पता ही नहीं। आपको इस झगड़े से निकाल देना चाहता है, इस जीवन मरण के चक्कर से। वो बेचैन है आपकी इस लाचारी और इस दुख और इस कष्ट और इस तकलीफ को देखकर तड़प रहा है। वो आपको इसमें से निकाल देना चाहता है। आपको वो रूहानी, वो आत्मिक उन्नति देना चाहता है कि आप अपने घर लौट जाओ, अपने धाम लौट जाओ। कब तक पैदा होकर मरोगे? ये झूठे नफे नुकसान, ये नफा नुकसान तो कुछ नहीं है। जब आप अंतर यात्रा में प्रविष्ट हो गए तो यहाँ कई साधक ऐसे बैठे हुए हैं कि चाहे तो हजारों करोड़ ही छाप दें, और वो देखते कि नहीं, उनकी रुचि ही नहीं, उनकी रुचि ही नहीं। आपको पता है मेरी भी रुचि नहीं है, क्योंकि जानता हूं कि कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं। ये जगत, ये उल्टा जगत है।
जो यहाँ कीमती दिखता है वो दरअसल बहुत मामूली है। आपके शरीर में 7 चक्र हैं। ये 7वां चक्र, ये आज्ञा चक्र। जब इसमें से आप अंतर यात्रा आरंभ करते हो, जीवात्मा की आंख से और उसके कान से देखते हो, सुनते हो, तो जो पहला मकाम आता है उसको तीसरा दिल कहते हैं, गुरुचरण कहते हैं, 10वीं गली कहते हैं। ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं, आपको ग्रंथों में भी न मिलेंगी, आप मिलेंगी भी तो बहुत छुपी छुपी सी। और जब आप वहां पे देखोगे तो आप वहां पर सतगुरु की असली हैसियत का दीदार करोगे। तब आपको पता चलेगा कि अरे मैं तो मूर्खों की तरह, नादानों की तरह मिट्टी मांगता रहा, रेत मांगता रहा, कचरा मांगता रहा, और मेरा परमात्मा मुझे तो खजाना देना चाहता था। जब अंतर यात्रा में आप आगे बढ़ते हो, उस मकाम पे पहुंचते हो, तब आप सिहर उठते हो। तब आपको अपने गुरु के चरणों का केवल बड़ा जरा सा हिस्सा नजर आता है, नाखून जरा से। और जब उस नाखून को आप गौर से देखते हो तो नाखून में उस नाखून के इतने से जरा सा एक तिल इतना हिस्सा, उसमें इतनी चमक है, इतना नूर, नशा हो जाएगा। जो अभ्यास करते हैं वो मेरी बात समझे, लेकिन जिन्होंने आध्यात्म का ये सूत्र पहली बार सुना है उनको थोड़ी अचरज होगी, अचंबा होगा। लेकिन अगर मेरी बात सुनकर अगर आज ही वो अभ्यास में उतरे आप सब, तो आपको मैं ऐसे अनुभवों का साक्षी बनाऊंगा, या आप स्वयं ऐसे अनुभवों के साक्षी बनेंगे जो आपने सोचा भी नहीं था। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ अगर देने की कोशिश भी की जाए तो आप मेरे से इनकार कर दो, मना कर दो। इतनी बड़ी दौलत जब उस नाखून पे, गुरु चरण के नख पे, जो कि बहुत विशाल है, उस पर दृष्टि केंद्रित करोगे, उस चमक पे, तो आपका आज्ञा चक्र, आपका शिव नेत्र, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु सक्रिय हो जाए। और जब गुरु की दया और कृपा लेकर थोड़ा और ऊपर चढ़ोगे तो आपकी बुद्धि घूम जाएगी कि वो तो जगत बड़ा विचित्र है। जो ऊपर का जगत है, दरअसल यूं समझ लो वहां पर धरती ऊपर है और आसमान नीचे। इसी को तो कबीर दास जी महाराज ने कहा था कि कबीर दास की उनकी वाणी बरसे कम में पी के पानी। इसी को वैज्ञानिकों ने, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बड़े मैंने जिक्र किया था कि शायद 1959 का नोबेल पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को सामूहिक रूप से मिला था। शायद कौन सा सिद्धांत था, शायद सापेक्षता का सिद्धांत। और वैज्ञानिकों ने यही बात कही थी उस समय। वो बात उससे पहले किसी वैज्ञानिक ने नहीं कही, क्योंकि वो बात वैज्ञानिक कम आध्यात्मिक ज्यादा महसूस होती है। और उन्होंने कहा कि इस जगत में अगर कुछ सीधा है तो ऊपर ठीक इसके विपरीत कुछ ना कुछ होगा, तभी ये हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। जैसे कि अगर यहाँ पर बारिश नीचे हो सकती है, होती है, पानी नीचे गिरता है, तो अवश्य इसका विपरीत कुछ होगा, तब ये है। जैसे अगर स्त्री है, अगर संतान है और वहां पर उसके उत्पत्ति में स्त्री है, तो जरूर कोई ना कोई पुरुष होगा। अगर कोई पुरुष है तो स्त्री अवश्य होगी, नहीं तो उत्पत्ति नहीं होगी। इसी द्वैत, इसी सिद्धांत को हमारे मार्कंडेय पुराण में शिव और शंभु की व्याख्या के रूप में बताया गया। ये ऊर्जा के 2 सकारात्मक हैं, दुर्गा और शंभु। शिव शक्ति जिसको कहते हैं, दरअसल न शिव को जानते हैं न शक्ति को जानते हैं। इस पे मैं ज्यादा आपका समय नहीं दूंगा, क्योंकि बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी मीमांसा है।
जिन्होंने इसका अध्ययन किया और अभ्यास करते हैं वो तो इन बातों को समझेंगे, बाकी उनको बात समझ में ना आएगी। आज के समय का बड़ा सदुपयोग करते हैं। गुरु महाराज का निर्देश कि आज मैं अभी आपको ध्यान का और भजन का 2-2, 5-5 मिनट या जितनी देर उनकी मौज, बहुत समय नहीं दूंगा। वो अभ्यास कराने के बाद जब आप घर जाना, उस अभ्यास करने के बाद जब आप लौटना, तो घर जाकर रात को 11:54 से लेकर के 3:54 के बीच में आप अभ्यास को करने की कोशिश करना। बहुत देर ना कर पाओ तो जितनी देर करना। जो लोग बाहर से आए उनको लौटना है तो वो ट्रेन में कर लेंगे, बस में कर लेंगे। और उस अभ्यास को कल जितनी बार भी आपको समय मिले जरूर करना, और परसों जितनी बार भी आपको समय मिले जरूर करना। जो जो करेगा आप जरूर करें। तो क्या है वो अभ्यास? लगभग सभी को पता है, कुछ लोग नहीं जानते। ध्यान, भजन और सुमिरन। तो ध्यान का मतलब देखना, आपने तो सुना। तो भजन क्या होता है? भजन का मतलब सुनना, भज श्रवण। हाँ तो सुन तो नहीं, बाहरी कानों से नहीं, अंतर के काम। कौन से काम? तो देखो, ये बाहर आपके पास 2 आंख, 1 आंख अंतर। गुरु महाराज ने बताया और समझाया कि बाहर के 2 कान, तो 1 कान अंतर की, यानी एक अंदर में 1 आंख भी है और 1 कान भी है, और बाहर 2 नाक, तो 1 नाक अंदर भी है। दिक्कत यह है कि वो युगों से बंद है। अगर आपने थोड़ा सा प्रयास करके, अभ्यास करके ये कान और आंख खोल ली, तो आपके सारे कष्ट क्षण नष्ट होने लगे। जिनको कारोबार में नुकसान हो रहा, वो कारोबार की चिंता ही भूल जाएंगे और कारोबार यूं ही चलेगा। दरअसल कारोबार में नुकसान क्यों होता है? वही जो मैं बार बार कहता रहा कि 2 लोग गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। इसको थोड़ा और कि आप जब गुरु से मिलते हो तो क्या होता है, वही दुर्योधन के साथ हुआ। कथा सुनाई है मैंने, आपने भी सुनी होगी कि दुर्योधन जब पांडव कौरव पर हावी होने लगे तो कुंती को बहुत चिंता हुई, अरे गांधारी को बहुत चिंता हुई। खबर मिली, उन्होंने दुर्योधन को अपने पास बुलाया, निर्देश दिया कि बिना वस्त्र के आना, शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। बात सांकेतिक है, लेकिन इसके मन को आप समझना। दुर्योधन निकला ही था कि कृष्ण से मुलाकात हो गई। कृष्ण जानते थे कि कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए वो रात भर घूमते रहते थे। देखा कि निर्वस्त्र दुर्योधन चला जा रहा है, समझ गया कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा कि सुयोधन इसलिए कि दुर्योधन का नाम दुर्योधन था ही नहीं। आपके लिए नई खबर है कि जब आप ध्यान में उतरोगे तब आपको समझ में आएगा कि असली बात क्या थी। तो कृष्ण ने कहा, सुयोधन ये क्या? तो सुयोधन यानी दुर्योधन ने कहा कि सब पका गए पहले, फिर कहा कि माता ने ऐसे ही बुलाया है। बोले मूर्ख, माँ तो कहेगी तुम बच्चे हो, इतनी उम्र होगी तुम्हारी, अरे कम से कम कुछ अंग तो ढक लो, कम से कम एक लंगोट तो पहन लो। ये कोई तरीका है मां से मिलने का? अपना दुपट्टा उसकी तरफ उछाला, ये लो उसको बांध लो। बात ठीक लगी सुयोधन को, यानी दुर्योधन को। उसने उसे बांध लिया, मां के पास पहुंचा। आ गए बेटा? बोले जी। बोले खड़े हो जाओ। मां ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी और एक शख्स को देखना शुरू किया। उसकी आंखों से
महाप्रकाश दुर्योधन के रोम में समाने लगा। दहकता हुआ प्रकाश, चमकती हुई रोशनी दुर्योधन के अंग प्रत्यंग में जा ही रही थी कि मां की दृष्टि पड़ी कि ये क्या। जोर से चीखी, दुर्योधन ये क्या है, सुयोधन ये क्या है। सुयोधन घबरा गया, बोले मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि बिना वस्त्र पहना है। सुयोधन ने कहा कि क्षमा चाहता हूं, लेकिन बोले लेकिन कुछ नहीं, तुमको नहीं पता सुयोधन कि तुमने क्या कर दिया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था निर्वस्त्र कि आज तू पारदर्शी होके मेरे पास आ। मैंने इतने समय तक वो सारी आंतरिक प्रकाश और बाहरी प्रकाश मिलकर महाशक्ति बन गए और मेरे पास संचित कर्म के रूप में इकट्ठे हो गए। आज वो सब मैंने तुझ पर लुटा दिया। जहां जहां ये प्रकाश तेरे शरीर पे पड़ा, तेरा बोझ साफ फौलाद का हो गया। लेकिन तूने अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर ली सुयोधन, बहुत अफसोस की बात है। आगे की कथा बहुतों को पता है कि कृष्ण को तो पता था, और जब युद्ध हुआ तो भीम से कहा भीम जांग पे वार कर, और भीम ने नियमों के खिलाफ जाकर जांग पे वार किया और सुयोधन पराभूत हो गया। आप भी आधी अधूरी बात बताते हो, बहुत कुछ छुपा जाते हैं। सामने से तो नहीं, अंतर में ही कह दिया करो, आंख बंद करके ध्यान में और वजन में ही कह दिया करो। यकीन करो, अगर आपने सदगुरु का निर्देश समझ लिया तो आपको तो गर्म हवा भी कराएगी। आपको तो कोई परिंदा भी कष्ट न दे सकेगा। ये दुनिया के दुख और कष्ट, इनकी औकात ही क्या। तो थोड़ा सा अभ्यास कराऊंगा, इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे और विशेष तरंगों को अपने भीतर इकट्ठी करेंगे। ध्यान में बैठते हैं। ध्यान का तरीका ये कि आप कुछ क्षणों के लिए 2 मिनट बिठाता हूँ, 2-5 मिनट आप अपनी बाहर की आंखों को विराम दे दें और अंतर की आंखों से सीधा देखने का अभ्यास करें। वहां पर धुआं आएगा, बादल आएगा, बबल्स आएंगे, बुलबुले आएंगे, कुछ और भी आएगा, उस सब पे दृष्टि स्थिर करो। आप सीधे देखने की कोशिश करो, वहां पे एक काला धब्बा दिखाई देगा। जब नियमित रूप से आप प्रयास करोगे तो काला धब्बा जो सूक्ष्म से होगा, सूक्ष्म से वो विशाल और विराट हो जाएगा। तो अभी कुछ मिनट ध्यान करते हैं। आप सब अपनी बाहर की आंखें बंद कर दें और सामने देखने की कोशिश करें। बहुत कुछ आज ही आपको महसूस हो सकता है। जय गुरुदेव। धीरे धीरे बाहर आ जाए। ध्यान से कभी भी तुरंत आंख मत खोलना, धीरे धीरे से निष्विचार कर
हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता। ये अभ्यास आपको रात में करना है। तो कई जो नए लोग हैं जिन्होंने पहली बार किया उनको समझ में नहीं आया, लेकिन जब ये जो दृष्टि है इससे रुकेगी तो कब पे थोड़ी, जो नियमित अभ्यास करते हैं वो तो बहुत आगे बढ़े हुए, लेकिन इस कंपन को रोकना और विचार शून्य रहना, इस बात का ध्यान रखना और सीधा ये ऐसे ऐसे कर। वो जो काला धब्बा है वो कई बार आपको भ्रम होगा, इल्यूजन, यहाँ भाग रहा वहां भाग रहा, नहीं वो कहीं नहीं भाग रहा, ये भ्रम है। आप दृष्टि सीधी रोको, ये जो भाग रहा है रुक जाएगा। और जब ये रुकना शुरू हो जाएगा तो आपको पता नहीं कि आपकी मस्तिष्क की क्षमता कितनी गुनी बढ़ जाएगी। ये जो क्षमता बढ़ेगी ये इस अभ्यास का बाई प्रोडक्ट है। असली प्रोडक्ट तो कुछ और है, असली प्रयोजन तो कुछ और है। दूसरी क्रिया है भजन। भजन इतना बड़ा रूहानी अनुभव है जो भजन यानी कि सुनना, भज और श्रवण, अंदर के कानों से ऊंचा ध्यान देकर ऊपर आसमानी आवाजों को सुनना, महाशब्दों को सुनना, उस नाद को सुनना, क्योंकि उस नाद से ही पूरी कायनात निर्मित हुई, उस स्वर से ही, उस शब्द से ही पूरी सृष्टि बनी। इसलिए ये संगीत का आयोजन किया गया, क्योंकि बड़े बड़े संत गाते थे, आपने सुना होगा, झूमते थे, नाचते थे, लिखते थे, गाते थे। संगीत के अभ्यास से जरा से रूहानी ताकत न मिली तो भी क्या मिला कि तानसेन ने रासायनिक क्रियाएं कर दी, बहुत से संगीतज्ञों ने कर दी, कि राग मल्लार से बारिश करा दी और राग दीपक से दीप जला दिए, प्रज्वलित कर दिए। ये भी इस अभ्यास का बाई प्रोडक्ट है। आप जब नियमित अभ्यास करोगे बढ़ जाएगी और आपको आगे आने वाली घटनाओं का आभास होने लगेगा। जैसे मैंने आपको पिछले गुरु पूर्णिमा पे जो कहा था, तो आप सब बातें बताते हो तो सच हो गया। मैंने अभी 10 दिन पहले ही कहा था कि आंदोलन और आगजनी और जाने ये अलग विषय है, संक्षेप में इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। आगे आने वाले लम्हों की जानकारी लेंगे, लेकिन कुछ तरीके से भजन करते हैं। भजन का तरीका ये है कि बारी खाने को विराम देना है, आराम देना है। जो लोग संगीत का अभ्यास करते हैं आज रात को रियाज करें, 3-4 घंटे डूब जाएं, उनको इतनी बड़ी नेमत मिल जाएगी जो आसमान छू लेंगे। जो लिखते हैं, जो कला में हैं, वो आज रात को अभ्यास करने डूब करके पूरी तल्लीनता के साथ उधर जाने कहाँ पहुंच सकते हैं, इतना दम आ जाएगा। भजन का अभ्यास करते हैं, बाहरी कानों को बंद करना है। आपके पास 4 उंगलियां दोनों हाथों में 8 उंगली, जैसे चाहे वैसे बंद कर दें। जब घर में अभ्यास करना तो ऊपर एक कपड़ा डाल देना, यहाँ तक आप जितना ठीक समझना। तो क्योंकि यहाँ की त्वचा बहुत पतली, तो आपकी गंदा, आपकी एकाग्रता नष्ट होगी, खत्म हो जाएगी। तो बेहतर है कि एक कपड़ा डाल देना। तो कैसे? अगर आपने नियमित रूप से आज से आरंभ कर दिया, आपको पता नहीं है कि आप आज ही रात को क्या खजाना पालोगे। तो भजन का अभ्यास करते हैं, कैसे करना है? ये कान बंद करने हैं, ऐसे ऐसे कैसे भी कर लो। मैं ऐसे कर लेता हूँ, आप चाहे जैसे कर लें। तो कान बंद करके बाहर के ऊंचा ध्यान यहाँ से देकर के सुनने का अभ्यास करते हैं। भजन पे बैठते हैं, ऐसे बैठ जाओ।
बच्चे बेटे धीरे धीरे बाहर आ जाओ। देखो, जब आप 5 की रात अभ्यास करोगे तो डूब जाओ, तो जब थक जाओ तो जिनके अंदर कला है तो वो सुर साध लें, लिख लें, पढ़ लें, कुछ अपना काम कर लें। जो और अलग तरह के कलाकार हैं, एडिटिंग करते हैं या जो भी काम करते हैं, अपनी कला से संबंधित काम करें। व्यापारिक काम मत करना। ऐसा अच्छी होगी तो कुछ उस पर सूत्रपात करते हैं, कुछ बीजारोपण करते हैं। तो सकारात्मक सोचना, ये मत सोचना कि धंधे में बहुत नुकसान हो गया, सोचना कि नुकसान अब लगता है खत्म हो जाएगा। ये मत सोचना कि कोई आपका धंधा बंद करा देगा। आप ये विचार करना, ये सब कुछ चलता रहता है। एक ही बाजार में कई खिलाड़ी रहते हैं और सबकी दुकान चलती है, तो मुझे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा है। आप यकीन करो, ये 3 दिन बीतते बीतते आपके अंदर ऐसी आशा का संचार होगा, अगले कुछ महीनों में सारी बाजी पलट जाएगी। जिन लोगों पे कर्ज बहुत हो गया है वैसा करें, चींटियों को आटे में गुड़ मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर खिलाएं। जिन पर कर्ज, मछलियों को और चींटियों को मीठा भोजन कराएं। आज जब ग्रहण लगे और सुबह जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए थोड़ा आराम कर लेना। उसके बाद सुबह कुछ क्रिया भी कर लेना। आपके पास पुराने कपड़े बहुत पड़े हुए हैं, सब तो आप पहनते नहीं, तो जरा उनके लिए हाथ बढ़ाओ जिनके पास कपड़े नहीं। तो कुछ नए कुछ पुराने खोलो, अपना वार्डरोब निकालो। जो लोग बाहर से आए हैं वो जब पहुंचे तब कर ले, और वो गरीबों में बांटते हैं। सुबह जब सूरज उगे तो सुबह से लेकर के पूरे दिन में जब तक रोशनी है तब तक के बीच में आप थोड़े से बादाम, नारियल और कोयले का टुकड़ा उस जल में अर्पित करें। तो 2 चीजें जो हैं उससे तो जल की जो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड तकलीफ है इससे कम हो जाएगी। जिनको प्रॉपर्टी की बहुत समस्या है, बिक नहीं रही या कोई विवाद चल रहा, मिठाइयाँ जो आप संक्रांति पे खाते हो उस तरह की कुछ या बहुत तरह की अभी तो नाना प्रकार की आती, लेके कर कुछ लोगों में बांटते हैं। किसको बांटते हैं? जो जरूरतमंद हो, जो संपन्न हो, उनको तो पता भी नहीं चलेगा, वो तो कहेंगे बहुत मीठी है, अच्छी नहीं। जो भूखा हो उसको बहुत स्वादिष्ट लगेगी, दुआएं भी देगा। तो क्या करना आपको? पानी में क्या अर्पित करना? कोयले के साथ में थोड़ा सा बादाम और नारियल, और कपड़े आपको अपने दान दे दें, नए या पुराने जो भी। और तीसरी चीज क्या करती कि अगर प्रॉपर्टी से परेशानी है, कष्ट है, तो आपको गुड़ और तिल की मिठाइयाँ गरीबों को देनी और सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना, वाद विवाद मत करना। क्योंकि अभी समय, चंडी तो बैठ गई और सबका पैसा साफ कर दिया। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि चंडी मशाल लेकर घूम रही, चंडी को कुछ 8-9 महीने हुए वो बैठ के तमाशा देख रही, सारे बाजार का पैसा उसने गायब कर दिया। जो बड़े बड़े अमीर थे, बड़े बड़े सेठ थे, सब कशमसा रहे हैं, पैसा किसी के पास नहीं, तो गया कहाँ पता नहीं कहाँ। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि इसकी वैल्यूएशन कम होगी,
वैल्यूएशन कम हो गई। तो ठीक है, ये 17-18 महीने का कष्ट, जिसमें से 6-7 महीने ज़्यादा कष्टकारी है। 5-6 महीने जनवरी 2019 से चीज़ें बदलेंगी, और जिसमें जो अभी बहुत ख़राब है ये अगस्त के आखिर से बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में इसकी पदचार कुछ और कहानी कह रही है। बड़ा खेल होगा, नैतिकता का पतन होगा। ये तो मैंने आपको पिछले कार्यक्रम में, गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में कह दिया था, और नए साल पर भी मैंने कहा था कि असंगठित अपराध जो पब्लिक मिलकर करेगी, पब्लिक जान लेगी, पब्लिक लूट लेगी, पब्लिक मारेगी, तब ये शब्द मुझे भी पता नहीं था कि मॉब लिंचिंग क्या है। फरवरी के बाद से, लेकिन अलग तरीके से ये कष्ट सामने आएगा। बड़े बड़े लोग बड़ी हल्की बात करेंगे और आप बेहाल हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे। संचित धन, इकट्ठा किया हुआ पैसा धड़ाधड़ कम होना शुरू हो जाएगा, और अगले 1.5 सालों में आपका रखा हुआ पैसा बहुत कम हो जाएगा। तो सोच समझ के निवेश करना। शेयर बाजार ऊपर जा रहा, लेकिन सतर्क रहना, क्योंकि ये जा तो रहा ऊपर, लेकिन अगले कुछ दिन, कुछ महीनों, 1 साल, क्योंकि समय चल रहा ही है, ये चलेगा जनवरी 2020 तक। इसी बीच ये बहुतों को डुबा देगा। सतर्क रहें। किसी की मदद करनी हो तो भले मदद कर देना, लेकिन पैसा कमाने के लिए किसी को उधार और ब्याज पे ये सब कारनामे मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। संबंध भी खत्म हो जाएगा और पैसा भी। अगर आप बचे रहना चाहते हो, सकारात्मक रहना, गालियां मत देना, अपशब्द मत कहना। गुस्सा आ जाए तो बढ़िया बात कहना। किसी को कहना है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, हाथ जोड़ के कहते हो भाई साहब आप तो महान आदमी हैं। किसी को कहना है कि जाओ तुम्हारा नाश हो जाए, तो कहना कि भाई साहब आपका कल्याण हो जाए। आपको लगता है कि कल्याण हो जाएगा, अब आपने तो शुभ शब्द बोला, तो उसका मतलब क्या निकाले, उसकी मर्जी, वो तो संकेत समझ जाएगा। लेकिन बेहतर है कि वाद विवाद से बचना। अगर आप अपनी वाणी मीठी रखोगे, उलझोगे नहीं, अपशब्द नहीं कहोगे, तो आपका धन नष्ट होने से बच जाएगा। कम नष्ट होगा या नहीं होगा। जो हो चुका वो हो चुका, अब इसको यहीं पे रोकना है। मीठी वस्तु बांटने से भी आर्थिक कष्ट कम होते हैं। नमक कम खाने से भी आर्थिक कष्ट कम होते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। वैसे भी नमक तो कम खाना चाहिए। डॉक्टर साहब बैठे लेकिन बताते हैं कि हार्ट के लिए, आपके हृदय के लिए। एक और चीज करना, शाम को घर सुगंधित करना, लेकिन जो आप बेचैन रहते हो इसका इलाज बताता हूं। ये पैदल चलना, ये मैं आपको हेल्थ के टिप्स नहीं दे रहा हूं, ये उपाय हैं। क्योंकि मंगल इस समय शनि के घर में, बड़ी विचित्र स्थिति है। तो जब आप जमीन पे चलोगे, जमीन पे रहोगे, ज्यादा से ज्यादा समय बिताओगे, तो बड़ा आराम मिलेगा। जब बहुत तनाव हो, बहुत गुस्सा आए, तो एक बड़ा अच्छा उपाय कि नंगे पैर चलना शुरू कर देना किसी घास पर। गीली घास हो तो बहुत अच्छा। इसीलिए हमारे जो प्राचीन भारतीय मंदिर थे, उसकी प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा करने का नियम बनाया गया था।
नंगे पैर। लेकिन ध्यान रखना, जो लोग उपासना करते हैं, साधना करते हैं, बहुत तनाव में नहीं है, उनको तो नंगे पैर रहना ही नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे योगी खड़ाऊ पहनते थे, जिससे अर्थिंग, उनकी ऊर्जा भूमि पे समा न जाए। तो ये क्या बात हुई, बात को समझो। अगर बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं और बहुत परेशान हो, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी ऊर्जा विकृत हो रही, गड़बड़ हो रही। तो आप सारी उपासना को रोक करके ध्यान और भजन करो। जो भी आप मंत्र जपते हो, जो भी जाप करते हो, पाठ करते हो, कुछ समय के लिए रोको, अपने गुस्से को काबू करो और पैदल प्रदक्षिणा करो, घास पे चढ़ो। जब आपका गुस्सा काबू में आ जाए तब आप जो करते हो करते रहे, लेकिन ध्यान और भजन जरूर करना। तीसरी चीज है सुमिरन। सुमिरन का मतलब सुमिरना। तो जिनको गुरु महाराज ने नाम बताए हैं वो तो गंभीर वाले, और जिनको नहीं बताए तो उनके लिए सुमिरन है जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव खुद में बहुत बड़ा मंत्र है। जय यानी विजय, गुरु यानी कि ग्रेविटी, यानी कि धरती की सारी संपदा, और देव यानी कि सम्मान। यानी कि जय गुरुदेव के जाप से आपको, उस नाम के सुमिरन से आपको सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती। सिद्धियों की बात ऐसी कि जब आप अपने मन को रोकते हो, ध्यान और भजन में बैठते हो, तो सारी की सारी रिद्धि और सिद्धियां आपकी तरफ चली आती। तो जब ध्यान में आपको अनुभव हो तो किसी से आप साझा मत करना। जब भजन में आपको कुछ सुनाई पड़े तो किसी से मत बताना, गुरु को बता सकते। किसी घर में पत्नी से, पति से, बच्चों से, मित्रों से ये बात। अगर आपकी कानूनी उलझनें बढ़ रही हैं तो क्या करना, गुड़ झाड़ के यानी पेड़ के नीचे रख देना। गुड़, सकारात्मक सोचना, सकारात्मक, मीठे वचन बोलना। और कोई मुकदमा अगर हो तो उसके लिए कसाई के पास से कोई जीव बचा लेना और उसको छोड़ देना। तो जो मुकदमे की आफत में जो फंस रहे हैं वो बच जाए। समय अच्छा नहीं है। गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। गुरु महाराज ने भी ये भी कहा था कि मैं चौथा यज्ञ करूंगा। 3 बड़े महायज्ञ उन्होंने किए थे और चौथा यज्ञ, मुझे पूरा यकीन है कि गुरु महाराज बहुत जल्दी स्वयं शिव शरीर उपस्थित ही रहेंगे। अब ये कैसे, तो इस बात पे आपको वक्त पे ही पता चलेगा, क्योंकि बड़ी अबूझ पहली है जो आपको इस मस्तिष्क से समझ में नहीं आएगी। और हाँ, अगर कानूनी अड़चन बढ़ रही है तो एक और, जो ध्यान आप करते हो तो वही क्रिया आप खोल के कर लिया करो, ऐसे दृष्टि रोक करके। तो कहीं दीवार पे एक शुभ चिन्ह बना लो, जय गुरुदेव लिख दो लाल पेन से या लाल निशान बना लो, और जब ध्यान से थक जाओ तो सीधा देखते रहो आँख खोल के। जब पहले झपक जाए तो रोको। जब नियमित रूप से आप ये करोगे तो जो लोग आपके विपरीत हो रहे हैं, जो लोग आपको कानूनी कष्ट दे रहे हैं, या जो अधिकारी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसा संयोग बन जाएगा तो सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, बहुत कुछ खजाना लेके जा रहे हो। आपके सारे कष्ट में जानता हूँ, आपकी सारी उलझन में जानता हूँ, आप कितने मुश्किल से निकले। कई लोग हर चीज पे मेरी नजर है,
बड़े भाग्य से आप सब इकट्ठा हुए, तो ऐसा करो कि आज अपने ये आफत की घर से यही छोड़ दो। दोनों हाथ फैला करके अब सकारात्मक भाव से विशेष कृपा में ये कामना करो, ये जो मेरे कष्ट हैं ये मैं यहीं पे दफन कर रहा हूँ, यहीं पे त्याग रहा हूँ, सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ। ये मत कहना कि मैं बड़ा परेशान हूँ, कि परेशानी बढ़ जाएगी, आवाज आएगी तथास्तु। हम सब भारतवासी परेशान क्यों हैं? हमें बात कहना नहीं आता। आप देख लो कितने लोगों को बात करना आता है, वो बात करेंगे 15 मिनट और आपको 5 चीज भी समझ में नहीं आएगी। हम सब कहते हैं, मेरे पास भी या किसी के पास भी जाता है, बहुत परेशान हूं। धार्मिक है सब लोग, भगवान कहता है तथास्तु। क्या हुआ? परेशानी बढ़ गई। कहना क्या चाहिए था आपको कि मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। मेरी सारी उलझनें नष्ट हो जाएंगी, मुझे विश्वास है। मेरा व्यापार चलने लगेगा, मुझे मालूम है। मेरा कर्ज नष्ट हो जाएगा, मुझे यकीन है। तो बस आगे उस परमात्मा के, प्रभु के आगे उससे निवेदन करो, जो भी आपके कष्ट हैं, दर्द है, दुख है, इसकी पोटली यहीं पर रख दो, उसका यहीं परित्याग कर दो। आप सब, अब हम लोग कुछ देर और रुकेंगे, मैं सबसे मिलूंगा, और हमारे जो संगीतकार हैं कुछ और अगर उनके पास वक्त है और चाहते हैं तो वो सुनाएंगे। लेकिन जो आपको ध्यान और भजन और सुमरन की पद्धति बताई गई है, इसको आप नियमित रूप से करना। आप इतनी बड़ी दौलत लेके जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग कला के क्षेत्र में नाम करना चाहते हैं या चुनाव में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनको उगते हुए सूरज का नित्य दर्शन करना चाहिए कुछ क्षण के लिए। तो आप कहेंगे कि अरे वो तो मैं जल देता हूँ, लेकिन हर बार नहीं दे पाता क्योंकि नींद नहीं खुलती। तो कोई बात नहीं, जब नींद खुले अलार्म लगा लो, दर्शन करके फिर सो जाओ। ऐसा तो कर सकते हैं। आज से ही आप सबके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा, जिसकी जुम्बिश आपको आने वाले कुछ दिनों में सुनाई देगी। समय थोड़ा कष्टकारी आ तो रहा है, लेकिन मेरा यकीन रखो, आप सबको बहुत परेशानी नहीं होगी। जो लोग मुसीबत में हैं, थोड़े समय की बात है, इसमें से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, किसी की निंदा मत करो। गुरु महाराज ने साफ साफ कहा कि किसी की निंदा मत करो, वरना उसके आपके पूछ के तले तुम दब जाओ। दूसरी चीज, थोड़ा अगर संभव हो तो रात को